कंपनी की खातून एहलकार की पुरअसरार हालत में मौत का मामला सामने आया है। खातून एहलकार की लाश एक होटल के कमरे में मिली। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले को बड़ी साजिश करार दिया। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया। वहीं महलूक की बहन का कहना है कि जब उनकी मुलाकात आखिरी बार उनकी बहन से हुई थी तो वो काफी खुश थी। वो है सबके सामने, ठीक है, किसी को हमें नहीं पता क्या हुआ। 12:30-1 बजे तक वो अपने रूम में मैंने छोड़ी है, अच्छे से थी, सब कुछ ठीक था। मेरे को लगा सुबह फील्ड में गई होगी, मैं लेट सो के उठी हूँ। मैंने फ़ोन किया तो उसने नहीं उठाया। फिर मेरे को लगा शायद रूम में आके सो गई होगी, बेल बजाई, नहीं खोला। मैंने बोला भैया एक बार देखो तो सही, शायद वो रूम में तो नहीं है। इन्होंने खोला तो सब इनके सामने था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। अच्छा मैम, कोई विवाद हुआ किसी से? किसी से नहीं था, वो डिप्रेशन में रहती है, दवाइयाँ खाती थी। क्या काम करते थे? क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग जो ये वेबकास्टिंग हो रहा है वो कर रहे हैं। क्या लगती थी आप? मेरी सिस्टर है वो। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक कमर के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक, कल काउंटिंग है और आज कई तरह की खबरें कल से हम देख रहे हैं। कहीं ईवीएम का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ईवीएम पकड़ी जा रही है, कहीं बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं। आजमगढ़ से खबर एक आ रही है कि जो पोलिंग बूथों पर वेबकैम लगाने वाली एक खातून थी, उसकी लाश आजमगढ़ में मिली है। किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं आप? देखिए आजम, एक तो ये कि पूरे उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा आपके सामने है, और जब उत्तर प्रदेश की बात करें और ख़ास तौर से आजमगढ़ के हसास इलाकों की बात करें तो ये मंजरनामा बहुत कुछ मनाजिर ऐसे लेके आता है जिन पर संजीदा गौर व खौफ की जरूरत होती है। तो देखिए ये आजमगढ़ का मामला है और जाहिर है कि आजमगढ़ में जिस अंदाज से इस मरतबा सियासी सरगर्मियां देखी गई हैं, उसने ये इशारे दे दिए थे कि लोगों में मौजूदा इक़्तिदार के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी और बरहमी है और बड़ी तादाद में लोग चाहते हैं कि कुछ मंजरनामा सियासी एतबार से तब्दील हो। और ये मामला देखिए इसलिए भी हसास तस्वुर किया जा रहा है, अगर समाजवादी पार्टी के जरिए लगाए गए इल्जामात के आईने में इसको देखें तो ये साफ तौर पर ये मानते हैं वो लोग कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। और साजिश जाहिर है कि पोलिंग बूथ पर जो कैमरे नस्ब किए जाने हैं उनको उनसे मुताल्लिक़ कोई खातून अगर जाहिर है कि कत्ल की जाती है, उसका कत्ल होता है, तो इसको निहायत संजीदगी से इस पर तहक़ीक़ करने की ज़रूरत भी है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और देखिए जैसा कि मकतूला की जो दलिता थी, जो उसका ताल्लुक हापुड़ से था, 35 साल की उसकी उम्र थी, डिप्रेशन का शिकार भी थी। यही भी कहा जाता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घरेलू मसाइल भी थे उसके साथ तलाक़शुदा होने के बाद। तो देखिए ये तो एक अलग पहलू है कि डिप्रेशन में होना, लेकिन अपने मतलब जॉब को अंजाम देते हुए अपने काम के दौरान और ये कत्ल हो जाना ऐन मतलब उन तमाम हालात के पेश नज़र जहाँ पर कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, तो संगीता के मुताबिक तो ये भी एक बड़ी साजिश है। बिल्कुल एक बड़ी साजिश हो सकती है। जांच इस पर जारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए।